गोपाल लाल शर्मा। माननीय सभापति महोदय, आपने राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार जैसे आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में मुझे विचार रखने का अवसर प्रदान किया। आपका हार्दिक आभार। जल ही जीवन है, बिन पानी सब सून, ये उक्तियां पढ़ते हुए भी हम सब बड़े हो गए हैं। आज भी पानी की हर जगह आवश्यकता है और इसी कारण 1983 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लोगों में पानी की जरूरत और उसे संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रति वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्य को महत्वपूर्ण मानकर मई 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके हमारे राजस्थान के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत को कमान सौंपी। इसके तुरंत बाद 1 जुलाई 2019 को जल शक्ति अभियान का शुभारंभ हुआ, जिसमें हर घर में नल पहुंचाने का लक्ष्य लिया गया। केंद्र सरकार के ये ऐतिहासिक निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में गरीब आदमी के घर में स्वच्छ और निर्मल जल पहुंचे। ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी। प्रधानमंत्री जी इतनी अच्छी योजना लाए, 15 अगस्त 2019 से लागू तो होगी, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तब प्रदेश सरकार कांग्रेस की थी। तब प्रदेश सरकार से यथोचित सहयोग नहीं मिला। अन्य प्रदेशों में जहां भाजपा की सरकारें थी वहां इस योजना में काम अधिक हुआ और राजस्थान में बिल्कुल न के बराबर हुआ। ये सब आपके सामने है। अब सामने वाले हमारे भाई कह रहे हैं, बार बार आरोप लगा रहे हैं, परंतु आपने ये काम इसलिए नहीं किया कि ये काम होगा तो नरेंद्र मोदी जी का नाम बटेगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार बटेगा, इसलिए आप लोगों ने इसको आगे बढ़ने से रोका। ये आपके सामने है। मार्च 2024 तक प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख कनेक्शन होने थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कौन लाख कनेक्शन हुए, जो लक्ष्य का केवल 48% ही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का आभार व्यक्त करूंगा। आपने सरकार बनते ही योजना की जानकारी ली। जहां पहले प्रदेश में प्रतिदिन 1000 से 1200 जल कनेक्शन हो रहे थे, इनकी संख्या अब 3 गुना तक पहुंची है। इस वर्ष प्रदेश के बजट में जल जीवन मिशन के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान करके 25 लाख ग्रामीण घरों में नल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जो स्वागत योग्य है। प्रदेश में पुराने कुएं व बावड़ियों अन्य जल स्रोतों का संरक्षण भी किया जाए। मैं इस मौके पे मेरे क्षेत्र की कुछ मांग है जो मैं कहना चाहूँगा। मेरे क्षेत्र में चंबल का जो एक पाइपलाइन डाली गई थोड़े दिनों पहले हमारे आरोली से हिंडोली, जो विष्णु प्रकार आर पुंगला कंस्ट्रक्शन द्वारा डाली गई, इस एमएस की लाइन जो डाली गई उसमें कांग्रेस सरकार के वक्त इसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ और अनियमितता बरती गई। बहुत सी जगह ये लाइन बाहर ऊपर डाल दी गई और जिसमें नियम था 1 मीटर नीचे के डालने का, जमीन के नीचे, परंतु वो डाली नहीं गई और रोड के किनारे डाली थी, पर किसानों के खेतों में बीच में ये लाइन निकाल दी गई, जो उनकी खेती भी नष्ट कर दी गई। ऐसी अनियमितता ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने ये किसानों की जमीनें बर्बाद कर दी, जो बिल्कुल रोड के सारे नहीं डालते हुए गांव के अंदर, वो खेतों के अंदर डाल दी। मैं आपसे मांग करता हूं, मेरे मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहले पानी की पूरी व्यवस्था, पूरे 8 बांध तो बड़े बांध है, पानी की कोई कमी नहीं, परंतु ये अब चंबल की योजना चालू थी, उसे जल जीवन मिशन आ गया, परंतु वहाँ पे कुछ बड़े बड़े गांव मांडलगढ़ है, जो पुरानी आबादी वहाँ लाइन नहीं डाली है, तो पुरानी लाइनें बेकार थी, छोटी थी, उसमें पानी की पूरी अभी जनसंख्या बढ़ने के हिसाब से पूरी व्यवस्था नहीं हो रही है, तो वहाँ पे नई लाइन डलाई जाए। हमारे काचोला कस्बा बहुत बड़ा कस्बा है, वहाँ पे भी कुछ क्षेत्र में अच्छा पानी आ रहा है, कुछ क्षेत्र में पानी बिल्कुल भी नहीं आता। रोज शिकायतें होती है, रोज हमेशा आपके डिपार्टमेंट को सूचना करनी पड़ी, बड़ी मुश्किल से पानी चालू होता है, 2 दिन के बाद वापस बंद हो जाता है। मैं आपसे मांग करता हूं कि हमारा बिचौलिया, काचोला और बडलियास कस्बा
जो बहुत बड़ा कस्बा है, कभी पानी वहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं हुई। और धंधराई में जो अभी चंबल के पानी से जोड़ा तो पुरानी लाइनें थी, वो पूरी मिट्टी बरसों से जमी थी, 40 साल से, वो पूरी घरों में जा रही है, गंदा पानी जा रहा है। मैं मांग करता हूँ मंत्री जी से कि वहाँ पे नई लाइन डाली जाए। ऐसे ही हमारी मनसा पंचायत का गांव है, सब में पानी नहीं जा रहा। गौली में हाजीवास, सोडियास, और वहाँ पे पानी की पूरी व्यवस्था नहीं हो रही है। गौली में रेणवास और उनके आसपास जितना जो गांव है उस पंचायत के, वहाँ पे भी पानी कभी पहुँचा ही नहीं। मैं आपसे मांग करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी चंबल के पानी की व्यवस्था पूरी नहीं हो रही, आप कृपा करके उस नई पानी की लाइन डला के उसमें कराने की व्यवस्था करें। राजे, नगरों में बनने वाले कॉम्प्लेक्सों, रिजॉर्ट व अन्य वाणिज्यिक प्रशासनों के लिए रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता करनी चाहिए। हमारे जो बड़े बड़े स्कूल है तो वहाँ पे भी ये व्यवस्था, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था होगी तो शायद पानी का भूजल बढ़ेगा। भूजल का अत्यधिक दोहन, व्यावसायिक उपयोग और इससे आ रही समस्याओं पर भी हम सभी का गंभीरतापूर्वक विचार करके कोई व्यवस्था बनानी होगी, नहीं तो आने वाली स्थिति पानी की बहुत खराब होगी। पानी बहुत कम है। मैं आपसे और मांग करता हूँ, मेरे क्षेत्र में जहाँ भी पहले मोटरें चलती थी, जल जीवन मिशन आने के बाद सब गाँव के सरपंच वो बिल जमा करना बंद कर दिया। तो आपसे मांग करता हूँ कि मेरे पानी की जो व्यवस्था, पानी खूब है, केवल वितरण प्रणाली सही कर दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। आपने